हम सीखने वाले हैं वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। इनके सारे कंसेप्ट्स मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड क्या है? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जिनको मिलाने पर कुछ पर्टिकुलर मीनिंग निकलते हो उन्हें वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी, ये 3 लेटर का एक ग्रुप बन गया। लेकिन इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो कुछ खास मीनिंग निकलते हैं क्या? कुछ खास मीनिंग बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड नहीं कहा जाएगा। तो कैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहा जाएगा? देखिए यहाँ पर READ, रीड, इसके कुछ मीनिंग निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? निकलते हैं। रीड यानी पढ़ना, ईट, गो, एरोप्लेन एटसेट्रा। तो ये हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसके कुछ ना कुछ मीनिंग निकलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वर्ड। अगला कंसेप्ट सीखते हैं, फ्रेज क्या होता है ये बताने के लिए मैंने उसके 4 कंडीशंस यहां पर लिखे हैं। सबसे पहले तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो। वर्ड को हमने क्या देखा था? ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब यहां पर फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, यानी इसमें एक से ज्यादा वर्ड हो। सेकेंड कंडीशन, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन उसमें न हो। थर्ड, उसको जब इंडिपेंडेंटली यूज किया जाता है, अलोन यूज किया जाता है, यानी उस ग्रुप ऑफ वर्ड को, तो उसके कुछ खास मीनिंग नहीं निकलते। लेकिन अगर उसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसके खास मीनिंग निकलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ गुड बॉय ग्रुप ऑफ वर्ड है, अ एक वर्ड, गुड एक वर्ड और बॉय एक वर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है या नहीं देखते हैं इसमें। अ गुड बॉय, ये एक सब्जेक्ट तो हो सकता है बट इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो 2 कंडीशंस पूरे हो गए। नो मीनिंग इफ यूज्ड अलोन, सिर्फ अ गुड बॉय कहते हैं तो कुछ खास मीनिंग नहीं निकलनी चाहिए। एक अच्छा लड़का, क्या वो कहीं जा रहा है या उसके बारे में कुछ ज्यादा आपको मालूमात देना है? कौन है अच्छा लड़का? ये कुछ मीनिंग क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गया थर्ड कंडीशन। फोर्थ, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं इसको सेंटेंस में यूज करके। अमन इज अ गुड बॉय, अमन एक गुड बॉय है। आप समझ में आया अ गुड बॉय कौन है? अमन है। मीनिंग क्लियर हो गए। तो अ गुड बॉय ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज की 3 बातें हैं। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, इसमें मगर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, यानी कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जिसको हम वर्ब कह रहे हैं वो होना चाहिए। अब एक और बात यहां पर कही जा रही है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा क्लॉज कहलाएगा, लेकिन इसके जो मीनिंग होंगे वो कंप्लीट हो भी सकते हैं, कंप्लीट नहीं भी हो सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं। यहां देखिए, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है। ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, रेगुलरली एडवर्ब है। हमको इन चीजों से लेना देना नहीं है, बस इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। अब आपको अगर ये भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस के नाम से। उस वीडियो को सर्च करके आप देख लें तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है वगैरह। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसमें है। मीनिंग कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? अब मीनिंग कंप्लीट होना यानी क्या? जो सेंटेंस में बात कही जा रही है वो हमारी पूरी तरह से समझ में आ जाए तो उसको कहेंगे मीनिंग का कंप्लीट होना। तो इस सेंटेंस में क्या है? वो रेगुलरली क्रिकेट खेलता है, मीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो रहे हैं, ये एक हो गया क्लॉज। अब दूसरी एग्जांपल, व्हाटएवर यू लाइक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यू सब्जेक्ट है,
लाइक वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो गया। अब इसके मीनिंग देखते हैं। वॉट एवर यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम चाहो। अब जो तुम्हें पसंद हो या चाहो में क्या, उसको क्या करना है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा। इसके मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्लॉज कहलाएगा क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, तो ये भी एक क्लॉज है। लेकिन ये क्लॉज ऐसा है जिसकी मीनिंग कंप्लीट अभी तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर इसके साथ कोई और क्लॉज ऐड किया जाता है, यू कैन ईट, तो उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाते हैं। वॉट एवर यू लाइक के भी मीनिंग कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, जो तुम्हें पसंद हो। आप समझ में आ रहा हो, जो तुम्हें पसंद हो उसको क्या करना है, तुम उसे खा सकते हो, तो मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। तब आप देखिए, हमने जो पिछला सेंटेंस देखा, ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली, इसके मीनिंग कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे क्लॉज को जिसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होते हैं उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं। उसी तरह से ऐसा क्लॉज जिसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, उसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरा क्लॉज लगाना पड़ता है। ऐसे क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्लॉज जिसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट हो वो मेन क्लॉज, ऐसा क्लॉज जिसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट न हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज, सेंटेंस के कंसेप्ट को सीखते हैं, किसे कहते हैं। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो आखिरी बात है इसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, तभी इसको सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया। मैं स्कूल जाता हूं, मीनिंग भी कंप्लीट हो गया इसके, तो ये एक सेंटेंस है। कंफ्यूज अगर आप हो रहे होंगे पिछली बात से, जिसमें मैंने कहा था कि ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो और मीनिंग कंप्लीट होते हो उसे मेन क्लॉज कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं उसे सेंटेंस कहते हैं। तो हाँ, दोनों भी बातें सही है, ये एक मेन क्लॉज भी है और ये एक सेंटेंस भी है। तो ऐसा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जिसके मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होते हो उसको इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज भी कहते हैं और वो एक सेंटेंस भी होता है। अब एक और चीज जो हमको सीखनी है वो ये है कि कभी कभार सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, जैसा कि शट द डोर, डोर को बंद कर दो। इसमें ये देखिए, शट तो वर्ब है, बंद करने के लिए किसको कहा जा रहा है, कौन बंद करेगा, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस जिसको कहा जा रहा है यू, उसको ही ये, यानी जो सेंटेंस ये सुन रहा है उसी को डोर शट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी यू को। तो यू ये सब्जेक्ट यहाँ पर हिडन है, तो हिडन सब्जेक्ट वाला भी सेंटेंस होता है, इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आपको सेंटेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा। उसी तरह से वर्ड, फ्रेज और क्लॉज के भी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। सेंटेंस के 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस।